उनकी अपनी ज़िद का लॉन्ग मार्च है। कौम जो है वो सियासी लॉन्ग मार्च पे नहीं, वो मुआशी लॉन्ग मार्च की तरफ देख रही है। इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है और कम अज़ कम 10 सालों के लिए अपनी मुआशी पॉलिसियों में तसलसल की ज़रूरत है, ताकि हम जिस दलदल में धंसे हुए हैं, जो हमारा तवानाई का बहरान बेकाबू हो रहा है, जो हमारे कर्ज़ों का बोझ है, जो हमारे मुस्तक़बिल की ज़रूरियात हैं, इसके लिए हमने किस कदर मज़बूत बुनियादों पे पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मईशत बनाना है, ये हमारा फ्यूचर है। हमारे मुस्तक़बिल का सवाल ये नहीं है कि खान साहब का धरना कैसा होगा। मेरे नज़दीक हमारे मुस्तक़बिल का दारोमदार सिर्फ़ एक सवाल पे है कि क्या हम 32 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर की बरामदात 5 सालों में हासिल करेंगे या 10 सालों में करेंगे। अगर हम 5 सालों में कामयाब हो गए तो हम तर गए, और अगर हम 10-12 सालों पे चले गए तो फिर हम दलदल में धंस जाएंगे। लेकिन खान साहब का जो इस वक्त लॉन्ग मार्च है वो भी एक हकीकत है, और खान साहब भी एक हकीकत है जो फैज़ाबाद पे बैठने जा रहे हैं, तो 10 साल तो वो नहीं बैठ सकते। लेकिन आपको क्या लगता है कितने दिन बैठेंगे? क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे कि मैंने बहुत दिन बैठना है। खान साहब ने 2014 में भी 2 लॉन्ग मार्च किए और अवाम ने उनका साथ नहीं दिया, और अब भी लोग उनका तोशा खाना केस के बाद, जिस तरह वज़ीराबाद के बाद उन्होंने कौम से मकर किया, उस केस के ऊपर सियासत की, कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की, और हर चीज़ का उन्होंने मलबा हमारे कौमी इदारों के ऊपर फेंकने की कोशिश की। कभी वो फ़ौज को निशाने पे लेते हैं, कभी अदलिया को लेते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को लेते हैं, कभी वज़ीर आज़म को लेते हैं। तो कौम उनको अब संजीदा नहीं ले रही। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की पहचान अब एक ज़िद्दी, नाराज़, अनापरस्त सियासतदान की है। वो ना मुदब्बर हैं, ना उनका विज़न है, ना उनके पास कोई मुआशी पॉलिसी है। उनके पास सिर्फ़ तनकीद है, उनके पास सिर्फ़ बहतानबाजी है, उनके पास सिर्फ़ नफ़रत है। तो इस तरह तो आप मुल्क को नहीं चला सकते। इस वक्त मुल्क को नफ़रत की, पोलराइजेशन की ज़रूरत नहीं, मुल्क को इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, मुल्क को अमन और इस्तेकाम की ज़रूरत है। और जो लॉन्ग मार्च है वो इंतशार का रास्ता है, वो पोलराइजेशन का रास्ता है। मेरा ख़्याल है कि खान साहब अगर अपनी सियासत बचाना चाहते हैं तो उन्हें पुरअमन तरीके से अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए कि असम्बली को छोड़कर उनसे गलती हुई, वो वापस आएँ, असम्बली के अंदर बैठें, आके जो अपोजिशन का रोल है वो अदा करें, और जब इलेक्शन का वक्त होगा उस वक्त फिर मैदान सजेगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो इलेक्शन है, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, देखिए, इलेक्शन कराना कोई मियाँ वाली की ज़िला काउंसिल का इलेक्शन नहीं है कि एक ज़िले का इलेक्शन है, ये पूरे मुल्क का इलेक्शन है। 2 सूबों में, सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की इतनी तबाहकारी है कि कम अज़ कम 6 माह वहाँ पे बहाली के अमल को लगेंगे, और अगर ये बहाली का अमल 6 माह चलेगा तो मार्च अप्रैल में नई मरदमशुमारी के नताइज आ चुके होंगे। तो जब नई मरदमशुमारी के नताइज आ चुके होंगे तो सूबा सिंध का ये मुतालबा है कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन को 4 माह दरकार हैं नई हल्का बंदियाँ करने के। तो ये सारा अमल अगस्त तक चला जाता है, और ये वही वक्त है कि जब असम्बलियों की मुद्दत भी पूरी होगी। तो इंतज़ामी तौर पे और सियासी तौर पे हर लिहाज से अगस्त से पहले इलेक्शन का कोई इम्कान मुझे नज़र नहीं आता, और अगर उससे पहले आप इलेक्शन कराएंगे तो कई तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे मरदमशुमारी के हवाले से एक नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब को इंतज़ार करना चाहिए। मुकर्ररा वक्त के ऊपर जब इलेक्शन होंगे उसमें उनकी मकबूलियत का भी पता लग जाएगा, और हमने जो उनकी तबाह हाल पाकिस्तान की मईशत को संभाला दिया है, उस हवाले से अवाम ने हमारी कोशिशों को किस निगाह से देखा है, उसका नतीजा भी निकल आया। यानी इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, खान साहब को कोई फेस सेविंग नहीं दे रही हुकूमत, तय हो गया। खान साहब को फेस सेविंग तो हम तब देना किसी 1-2 ज़िले के अंदर इलेक्शन कराने हो। आप मुझे बताएं कि जहाँ 2 सूबों में मुकम्मल तबाही हुई है, तो हम लोगों की आबादकारी और बहाली करें या 4 महीने के लिए उनको इलेक्शन में झोंक दें?
اس وقت آپ ان غریبوں سے پوچھیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، موسم سرما آ گیا ہے، ان کے لائیولی ہوڈز ختم ہو گئے ہیں، ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے، ان کی جو کسان ہیں ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، تو کیا اگلے 6 مہینے سندھ اور بلوچستان میں بحالی پر توجہ دینی چاہیے یا الیکشن چلانی چاہیے؟ چونکہ خان صاحب کو الیکشن پسند ہے. میرا خیال ہے کہ یہ خود غرضی ہے جو بدترین عمران خان کر رہے ہیں. پاکستان سے باہر سے جو شخص بھی آیا ہے وہ ان لوگوں کی تباہی کو دیکھ کر آنکھوں میں نم کیے بغیر وہ ہم سے نہیں ملا. ہر کسی کا دل پگھل گیا ہے اس تباہ کاری کو دیکھ کے. خان صاحب کے دل میں پتہ نہیں کون سا پتھر کا سینے، ان کے سینے میں کون سے پتھر کا دل ہے کہ انہیں اپنے ہم وطنوں کی تباہی کی کوئی فکر نہیں ہے. انہیں بس ایک ہی ہے کہ الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ. الیکشن جو ہے اپنے وقت پہ ہوگا. جیسے میں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کی بحالی پہلی ترجیح ہے. اس کے بعد مردم شماری کے نتیجے میں حلقہ بندی ہوگی تاکہ الیکشن میں کوئی تنازع نہ ہو. خان صاحب کو تیاری کرنی چاہیے. اگلے سال انشاءاللہ تعالی اگست میں جب اسمبلیوں کی مدت ختم ہوگی تو اکتوبر 2023 میں انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا. سر نئے